पिक्चर चालू करो बे। देखो, अगर पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर रहा है तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। मैं नहीं झांकने जा रही कि पाकिस्तान किसे सपोर्ट कर रहा है किसे नहीं कर रहा, वो उसकी मर्जी है, वो किसे कर रहा है किसे नहीं कर रहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोर्ट करती हो? करती हूँ, क्यों नहीं करूँगी? तो साथ साथ झलक रहा है ना कि आतंकवादी को सपोर्ट करती हो। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हालचाल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फनी क्लिप। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। बजाओ ताली। इसमें ताली बजाने। भारत माता की ऑटोमेटिक, भारत माता की ऑटोमेटिक। मगर ये भारत माता है कौन? साले तू आशा है याद भी रखोगे, याद रखोगे। थैंक्स। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम अरे कहना क्या चाहते हो? भूल गई, दिमाग से निकल गया। भूल गई, दिमाग से निकल ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एलजी कह रहे थे कि आतिशी बेटर सीएम है। अच्छी बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एलजी साहब चाहे एलजी साहब ने बाय द वे आज तक किसी बीजेपी वाले की तारीफ नहीं की। वो भी हमारा ही नेता पसंद आया या वो आग लगा रहे थे? हमने तो मजाक में दे दी थी इनको भगवत गीता। मुझे लगता है इन्होंने असलियत में पढ़ ली और अब अकेले ने पूरे 57 देशों की फाड़ के रखी हुई है। इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ममता बनर्जी कैसी लगती है? पश्चिम बंगाल बेस्ट है। ममता बनर्जी की फैन हूँ मैं, दिल से पसंद है। ममता बनर्जी की बता रही हूँ मैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बराबर साथ देती है। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या वो पूछिएगा। मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहा है ना, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे हैं। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी दिल मिला के। देख रहे हैं गद्दार है इन लोग। तो हम तो कहते हैं भाई जमाई आयोग का तो गठन कीजिए ही कीजिए। स्पेशल जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए। चिराग पासवान जी के जीजा है, वो भी आयोग में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, अब आप किसी भी 9वीं फेल से अब उनसे आप यही उम्मीद कीजिए। तो हमारी तरफ से भी एक विनम्र सुझाव होगा कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाए। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग, और तीसरा रख दीजिए बेचारा। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता ऊपर चले गए। घंटे यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, तो आप क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? माइनस में जा रहा है, सब चीज माइनस में जा रहा है। आप क्या कैसा लगता है मैम? घटिया अग्निवीर, आप युवा ना भारत में ही रह रहे हो, भारत में ही रह रहे हैं। अग्निवीर की बात चल रही है, और अग्निवीर के बाद क्या सोशल सिक्योरिटी दिए हैं? उनके परिवार को क्या दे रहे हैं? उनको पेंशन है क्या? उनको क्या चीज है? उनको मेडिकल सिक्योरिटी है क्या? आप क्या बोल रहे हो? घंटा बोल रहे हो। क्या पिताजी सारी जिंदगी मजदूरी करे ना, 20 से 25 लाख नहीं जोड़ पाएंगे, समझ आए? घंटे की बात कर रही है महिला। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जेका बाघ का करे जा के
आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की, और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की लड़की को देशद्रोही बनाते थे। भगवान भगवान राहुल गांधी माफ कर दो, माफ कर दो भगवान। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो। रूबिका जी, अरे बैठो शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहाँ से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है, और प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल है प्रेम शुक्ला जी इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। ये हमारी विफलता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की। तू है कौन रे? ठीक है, मैं बताऊंगी। अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।